ओके, सो हम पढ़ने वाले सेक्शन 63। यू ऑल गाइस नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे क्वेश्चन आ ही सकता है कंडीशन, सोर्सेज या फिर बोनस इशू के बारे में कुछ भी आ सकता है। प्लस मेरे प्रोफेशनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, ईएसडी के एग्ज़ाम में। सो एंड फिनेंस, कॉर्पोरेट फिनेंस के एग्ज़ाम में भी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बेसिक है, ये जो मैंने इसमें चार्ट बनाया है ये इतना बेसिक है कि आपको इसके बारे में इतना पता होना ही चाहिए। और कोई भी आप आंसर स्टार्ट करोगे लिखना तो आप डेफिनेशन से करोगे, और आपको ये चीज़ें डालनी ही होगी अंदर आंसर के। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 63 है किस चीज़ का? बोनस इशू। बोनस शेयर्स का है। बोनस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? जो कि हम क्या करते हैं, एडिशनल शेयर्स कंपनी देती है अपने करंट शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी, उनसे कुछ पैसे रिटर्न में नहीं लेती। एक्स्ट्रा शेयर्स या एडिशनल शेयर्स अपने करंट शेयर होल्डर्स को देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस है कि ऑलरेडी उनके पास जो शेयर्स थे उन्हीं शेयर होल्डर्स को थोड़े और शेयर्स देती है एज पर रेशियो जो भी कंपनी ने डिसाइड करते हैं कि 1:2, 2:1, 3:4, वॉट एवर। ठीक है। अब सोर्सेज, अब जो ये कंपनी बोनस शेयर इशू लाएगी तो कंपनी के पास पैसा तो आएगा नहीं, तो कंपनी का कहाँ से अपने कैपिटल बढ़ाएगी? मतलब कंपनी को कैपिटल बढ़ानी होगी, जब वो शेयर्स इशू करेगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कंपनी कैसे कैपिटल इंक्रीज करेगी अपनी? तो बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स होंगे उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर जब बनाते हैं जब हमें रिडीम करने होते हैं डिबेंचर्स या कुछ। सो बेसिकली कंपनी इन तीन सोर्सेज से बोनस शेयर्स ला सकती है, इशू कर सकती है। अब कंडीशंस क्या होती है अगर कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करना है? तो क्या कंडीशन है गाइस? इसमें ओआर है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। तो अगर एक कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करना है तो कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज होना चाहिए, एओए में पावर होनी चाहिए, और ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में। कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा हो इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज एम्प्लॉयज़। ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़। सो बेसिकली कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं, पेंडिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि इधर कंपनी पेंडिंग बोनस फ्री में शेयर्स दे रही है एंड कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे रही, स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं दे रही। तो कंपनी का ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए प्रायर टू इशू ऑफ बोनस इशू। और इशू करने से पहले ये सब देख लेना चाहिए क्या? ए ऑथराइजेशन मस्ट बी ऑथराइज, जनरल मीटिंग में ऑथराइजेशन होना चाहिए, शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो। नो डिफॉल्ट होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, ये सब में तुमने डिफॉल्ट नहीं करा हुआ, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। सेकेंडली, जितने भी आप करंट शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दोगे उनके शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। बेसिकली अभी तक जितना कंपनी ने कॉल अप किया है उतना पूरा आ चुका हो, डिफॉल्ट उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो। तो बेसिकली शेयर शुड बी फुली पेड अप। देन आता है क्या प्रोसेस, क्या है इसका, प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा है, बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में वो लोग डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग कब करनी है, क्या करना है, कौन सी डेट, कौन से वेन्यू, सब कुछ डिसाइड करेंगे। देन जनरल मीटिंग होगी। उसके बाद वो एक और बोर्ड मीटिंग करेंगे जहाँ पर अप्रूव करेंगे अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर। जनरल मीटिंग में ठीक है, ओआर पास हो गया। नाउ बोर्ड मीटिंग एक और होगी जिसमें कि वो क्या करेंगे, कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग जिसमें वो अप्रूव करेंगे ठीक है हम अलॉट कर रहे हैं, इन लोगों को कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बेसिकली सारी चीज़ें अलॉटमेंट की डिफाइन होगी। देन क्या होता है, पास 3 फॉर्म फाइल होता है जिससे कहते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, आरओसी को ये फाइल होता है। एंड अगर कंपनी ने फिजिकल शेयर्स इशू करे हैं तो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स देंगे, मस्ट भी इशू करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। सो इतना सिंपल सा प्रोसेस था कि बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में जनरल मीटिंग डिसाइड होगी, जनरल मीटिंग में जनरल ओआर पास होगा, ओआर पास होने के बाद बोर्ड मीटिंग वापस होगी जिसमें कि हम देखेंगे कि हम अलॉटमेंट कैसे करेंगे, एंड अलॉटमेंट हो जाएगी तो पास 3 फाइल हो जाएगा। सो ये बहुत छोटा सा एक चार्ट था कि बोनस इशू क्या होता है, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। एक आप खुद बताओ कि अगर कंपनी बोनस इशू लाते तो कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि कंपनी की से कैपिटल तो मतलब कंपनी के पास वैसे तो पैसे आ नहीं रहे, है ना, मतलब लोग तो पैसे देंगे नहीं, शेयर होल्डर्स उसको पैसे देंगे नहीं, कंपनी फ्री में दे रही है। सो आप ये क्वेश्चन मुझे बताओ इसका आंसर कि कंपनी को इससे क्या बेनिफिट होगा अगर कंपनी बोनस इशू लाती है तो।